Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, आज के स्पेसिफिक टॉपिक में हम वाटर पोल्यूशन के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बट इस दफ़ा का जो हमारा टॉपिक है मेन वाटर में पोल्यूशन का जो बाइस है वो पेस्टिसाइड्स एंड सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो डिटेल के लिए हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पेस्टिसाइड्स। नाम से ही जाहिर है पेस्ट किलिंग यानी हशरात यानी कीड़े मारने वाली दवाई को हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। बेसिकली इसके कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो आज के आर्टिकल में पढ़ेंगे इसके फ़ायदे क्या हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे इसके नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, पेस्ट यानी जो हशरात हैं हार्म्स क्रॉप, एक तो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, एंड ट्रांसमिट और मुंतकिली यानी ट्रांसमिट मुंतकिल करना, डिजीज़ यानी बीमारियों को वो मुंतकिल करते हैं बोथ टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। यानी जो पेस्ट हैं वो डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में भी और एनिमल्स में भी। पेस्टिसाइड्स आर दी सब्सटेंसेस। अब पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स हैं या मिक्सचर ऑफ केमिकल्स हैं, आर दी सब्सटेंसेस दैट कैन डायरेक्टली किल, जो डायरेक्टली किल करते हैं, मारते हैं, एंड अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स। यानी कि अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स डेफिनेटली किसी फसल के अंदर अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स वही हैं जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अदरवाइज कंट्रोल द इंटरफेयरिंग विद इट्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब पेस्टिसाइड्स या तो पेस्ट को डायरेक्टली मार देते हैं या उनकी रिप्रोडक्शन को रोक देते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई ना हो। द करंट एबिलिटी टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ऑन अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड, यानी फिल वक्त हम थोड़ी ज़मीन से ज़्यादा फसल हासिल कर रहे हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से मुमकिन है? पेस्टिसाइड की वजह से ही मुमकिन है। तो यही बात कर रहा था, द करंट एबिलिटी टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ऑन अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड हैज़ बीन मेड पॉसिबल अराउंड द वर्ल्ड बाय द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। यानी पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से हम थोड़ी ज़मीन से ज़्यादा फसल हासिल कर रहे हैं क्योंकि हम फसल को पेस्ट से महफूज रखते हैं, जिससे फसल सेहतमंद रहती है और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती है। एट प्रेजेंट मोर देन 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हैड बीन फार्मुलेटेड। स्टूडेंट, ये आपको पेपर में MCQ आ सकता है, तो आपने इसको MCQ के तौर पे भी याद रखना है कि फ़िलहाल 10,000 डिफरेंट तरह के हम सिंथेसाइज कर चुके हैं, यानी लैब में खुद पेस्टिसाइड तैयार कर चुके हैं, फॉर्मुलेट कर चुके हैं। सो अब इनकी क्लासिफिकेशन है, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू सेवरल प्रिंसिपल टाइप अकॉर्डिंग टू देयर जनरल केमिकल नेचर। अब इनके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज पेस्टिसाइड्स आर इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट किलिंग विच किल इंसेक्ट्स, यानी कि वो पेस्टिसाइड जो स्पेसिफिकली इंसेक्ट किल करते हैं उन्हें हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। हर्बिसाइड्स, हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियों को, विच किल अनडिजायर्ड प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो अनडिजायर्ड हैं उनको ख़त्म करें। क्यों ख़त्म करें? ताकि वो ज़मीन में से न्यूट्रिएंट्स वो यूज़ कर लेंगे। अगर अनवांटेड प्लांट्स, तो मेन जो हमारी क्रॉप है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी रहेगी। तो हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हुए अनवांटेड हर्ब्स को हम क्या कर देते हैं, या अनवांटेड प्लांट्स को हम ख़त्म करवा देते हैं। एंड द फंगिसाइड, नाम से जाहिर है, विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन द प्लांट। यानी फंगिसाइड तीसरी, यानी पहली कैटेगरी है इंसेक्टिसाइड, देन हर्बिसाइड एंड देन फंगिसाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे मूव करते हैं। द यूज़ ऑफ वेरियस पेस्टिसाइड्स आल्सो हेल्प्ड, यानी कि डिफरेंट तरह के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी मदद, आल्सो हेल्प, इससे हमारी मदद होती है इन द एरेडिकेशन, एरेडिकेशन होता है जड़ से उखाड़ देना, ऑफ डिजीजेस सच एज मलेरिया, येलो फीवर। स्टूडेंट्स, येलो फीवर एक बीमारी है, स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें आंखें पीली पड़ जाती हैं बुखार के साथ। बम्बोनिक प्लाक, स्टूडेंट्स ये जिस तरह केले की जिल्द काली हो जाती है, वैसे ही स्किन डिजीज़ का नाम है एक, जिसमें केले की जिल्द की तरह जो ह्यूमन बीइंग हैं या एनिमल्स हैं उनकी स्किन ब्लैक हो जाती है अगर किसी को बम्बोनिक प्लाक की डिजीज़ हो। एंड स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि नींद में रहना हर टाइम, एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है जिसमें इंसान ज़्यादातर नींद में रहता है, स्लीपिंग सिकनेस। तो अगेन स्टूडेंट्स, ये वो तमाम बीमारियां हैं जो
पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके हम इनको एरेडिकेट कर सकते हैं और ये बीमारियां पेस्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आगे, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर गेटिंग ग्रेटर क्रॉप यील्ड इज नॉट प्रॉपरली चेक्ड। अब हम एक तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो, बट उसके ऊपर कोई प्रॉपर चेक नहीं है, कंट्रोल नहीं है। चेक एंड कंट्रोल हैज़ एसोसिएटेड रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन द सॉइल, प्लांट एंड द वाटर। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से अब सॉइल, प्लांट और वाटर जो हम उसको स्प्रिंकल करते हैं या आसपास जो नदी नाले हैं उसका जो पानी है वो डैमेज हो रहा है, कंटेमिनेट हो रहा है। The drainage water from the agriculture land where the pesticide are being used mostly contain pesticides. Therefore, if the use of any type of pesticide is not properly controlled, it entered through various routes, agriculture, food product and drinking water into the food chain and thus pose serious health problem टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। अब ओके, क्या कहना चाह रहा है मैं आपको ज़रा ये आसान अल्फाज में समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पीस ऑफ लैंड है और इस पे डिफरेंट तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं और हमने नोटिस किया कि इसके आसपास एक, यहाँ पे ज़रा मैं कलर चेंज कर लूँ, वाटर बॉडी है, यहाँ पानी है, ठीक है। बैंक ऑफ रिवर पे यानी इसी दरिया के किनारे पे ये जगह है, यहाँ ये फील्ड है। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, यानी हमने इसके ऊपर अप्लाई किया पेस्टिसाइड्स को और देन हमने इसके ऊपर हमने वाटर इरिगेशन के लिए हमने वाटर सप्लाई किया या बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब अगर हमने पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा तो वो पेस्टिसाइड इस वाटर में शामिल हो जाएंगे। तो जैसे ही स्टूडेंट्स ये वाटर फ्लो करेगा किसी आसपास वाटर बॉडी की तरफ, तो पॉसिबल है कि जो पेस्टिसाइड हमने फसलों के लिए इस्तेमाल किए थे वो वाटर में डिज़ोल्व होके इस मेन वाटर बॉडी में शामिल हो जाए और इस मेन वाटर बॉडी में मौजूद फिशेस इस कंटेमिनेटेड वाटर में अब रहेंगी, तो पेस्टिसाइड्स के बहुत सारे असरात इन फिशेस में आएंगे और इन फिशेस को अगर ह्यूमन बीइंग या कोई और एनिमल कंज्यूम करता है तो पेस्टिसाइड के असरात वहाँ तक भी पहुँचेंगे। तो इस तरह से एक फूड चेन पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब अगर ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किए हैं तो ये बारिश का पानी जब इस मिट्टी में जज़ब होगा तो रूट्स को डैमेज कर सकता है या ज़मीन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स उनको डैमेज कर सकता है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। दोबारा पढ़ते हैं, द ड्रेनेज वाटर, यानी एक दफ़ा आपने एग्रीकल्चर के लिए जो पानी इस्तेमाल किया, अब वो जब ड्रेन होगा फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, जब वो लैंड से ड्रेन किया जाएगा, बाहर आएगा, वेयर द पेस्टिसाइड्स आर बीइंग यूज्ड, जहाँ पे आपने पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए हैं, मोस्टली एंटर्ड पेस्टिसाइड्स, उसमें पानी में पेस्टिसाइड शामिल हो जाएंगे। देयरफॉर if the use of any type of pesticide is not properly controlled, अगर कंट्रोल्ड अमाउंट में यूज़ करें फिर ठीक है, अगर ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किए हैं तो इट एंटर थ्रू वेरियस रूट्स, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड इन द फूड चेन। जिस तरह का मैंने बताया कि आसपास कोई ड्रिंकिंग सोर्स ऑफ वाटर हो सकता है, वहाँ पे ये पेस्टिसाइड मिला पानी शामिल हो सकता है, रूट्स में पानी शामिल हो सकता है और पूरी की पूरी फूड चेन क्या है कि मछलियों में इन पेस्टिसाइड का इफेक्ट नज़र आएगा। आगे इन छोटी मछलियों को आगे बड़ी मछलियाँ खाएंगी स्टूडेंट्स, उन बड़ी मछलियों को आगे डिफरेंट तरह के एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, देन किसी न किसी सोर्स से वो एनिमल्स ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, तो ये फूड चेन के थ्रू पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट जो है वो आगे तक आएगा और इससे बड़ी ख़तरनाक बीमारियां पैदा होंगी। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट को शुरू करने से पहले एक हाइडिंग बना लीजिए अपनी बुक पे, जो कि बड़ी अहम हाइडिंग है, आपने उसको अपनी बुक पे लिख लेना है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ synthetic organic chemicals
ऑर्गेनिक केमिकल्स, यानी ऊपर हमने पेस्टिसाइड्स का जिक्र कर लिया। अब अगर ऑर्गेनिक केमिकल, जो कि पेस्टिसाइड बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स उसमें मौजूद होते हैं, अगर वो पीने वाले पानी में शामिल हो जाए तो उससे क्या होगा, तो ये स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पॉइंट को हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ये हमारे लिए हाईलाइटिंग पॉइंट है। सो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स इन ड्रिंकिंग वाटर डू नॉट हैव एनी हेल्दी इफेक्ट ऑन ह्यूमन और एनिमल हेल्थ, यानी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिकल, जो स्पेशली सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल, अगर वो पानी में शामिल हो जाए तो उसका कोई अच्छा इफ़ेक्ट नहीं होता, ना ही इंसानों की सेहत पे और ना ही जानवरों की सेहत पे। एट बेस्ट सम ऑर्गेनिक केमिकल में हैव नो डिटर्मिनेंटल इफेक्ट एट लो कंसनट्रेशन। कुछ तो ऑर्गेनिक केमिकल ऐसे हैं कि लो कंसनट्रेशन पे कोई उनका ख़ास इफेक्ट या कोई मेजरेबल इफेक्ट हमें नज़र नहीं आता, बट मैनी कंपाउंड वंस थ्रू सेफ स्पेशली, यानी कि बहुत सारे कंपाउंड हैं जो अपनी सेफ लिमिट से ज़्यादा होते हैं, स्पेशली द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल कैन हैव सीरियस एंड सब्सटेंशियल हेल्थ रिस्क, यानी फिर एक लंबा चौड़ा एक रिस्क फैक्टर बन जाता है वो पानी, जिसमें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड अपनी सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाए। अब कुछ की सेफ लिमिट बहुत थोड़ी है, कुछ की बहुत ज़्यादा है। इवन एट अ वेरी लो कंसनट्रेशन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बहुत लो कंसनट्रेशन पे बड़े डेंजरस साबित होते हैं। एट वेरी हायर कंसनट्रेशन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर टेस्टलेस, और इनका एक और नुकसान यह है कि अगर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में भी पानी में आ जाएँ तो ये टेस्टलेस होते हैं, ऑडरलेस होते हैं, इनका पता ही नहीं चलता। सो इट इज़ नाउ नो डैट many of the light molecular weight chlorinated hydrocarbon। अब लाइट मोलिकुलर वेट का मतलब है कि मान लीजिए CCl4, CHCl3, CHCl2, इसी तरह से ये CH3, CH2Cl, ठीक है। अब ये लाइट मोलिकुलर वेट वाले क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर ये ड्रिंकिंग वाटर में शामिल हैं तो ये कार्सिनोजन भी हो सकते हैं, यानी कैंसर कॉजिंग भी हो सकते हैं। एंड दे हैव नो सेफ लेवल, और इनका कोई सेफ लेवल नहीं है, यानी इवन लो कंसंट्रेशन पे भी ये काफ़ी डेंजरस हैं। देन स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। दैट इज दे कैन नॉट बी कंज्यूम थ्रू एयर, फूड और वाटर विदाउट द रिस्क ऑफ एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। एडवर्स होता है खतरनाक सेहत के जो असरात होते हैं, उसको बोलते हैं एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। तो वो यही बात कर रहे हैं कि अगर आप इन्हें थ्रू एयर, फूड या वाटर कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स को, तो सेहत के ऊपर हमेशा ख़तरनाक असरात का ख़तरा रहेगा। व्हेन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स आर इंजेस्टेड थ्रू फूड और ड्रिंकिंग वाटर दे कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिकल्स को इंजेस्ट करते हैं फूड के थ्रू या पीने वाले पानी के थ्रू, दे कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। अब वो कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है? एट अ हाई कंसंट्रेशन दे कैन कॉज डिजीनेस, गनुदगी, ठीक है, ट्रेमर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स जिसमें में झटके आना, ब्लाइंडनेस होता है अंधापन। एट लो कंसंट्रेशन एट विच दीज कंपाउंड बिकम टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, यानी कि लो कंसंट्रेशन पे, इवन के हाई कंसंट्रेशन पे भी ऊपर ये बात करके आए हैं कि ये टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस होते हैं। ह्यूमन में डेवलप स्किन एरप्शन, यानी स्किन खराब होना शुरू हो सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पेयरमेंट। जी स्टूडेंट्स, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पेयरमेंट का मतलब ये है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, तो उसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पेयरमेंट डिजीज। एट स्टिल लोअर कंसंट्रेशन व्हेन इंजेस्टेड, इवन के बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन पे भी अगर इसको इंजेस्ट कर लिया जाए ओवर मंथ और ईयर, इवन के कुछ महीनों या सालों में, द कंपाउंड कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम विद ह्यूमन एंड एनिमल कार्सिनोजेंस, यानी कि ये इंसानों में और जानवरों में कैंसर पैदा कर सकता है। देयर इज़ ऑफन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज़, यानी कि कहने का मतलब है कि पहले तो अगर आप इसको सालों तक ऐसा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसा खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बड़े लंबे अरसे बाद इनकी बीमारी ज़ाहिर होगी, यानी कि अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड, यानी आप ज़्यादा अरसा इसमें अपने आप को एक्सपोज रखें, यानी ऐसा खाना खाएं जिसमें लेट्स से अगर सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स शामिल हैं, तो ये बड़ी अरसे बाद जाके डिजीज़ में कन्वर्ट होके
आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो इस पूरे टॉपिक से जो मैं सबक मिलता है वो यही है कि बहुत अरसा अगर आप ऐसा फूड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स मौजूद हैं या ऐसा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उसके असरात हमने देखे हैं कि हेल्थ पे काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट आपको मिल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बात काबिल ज़िक्र है कि अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिज़ीज़, मतलब कि बीमारी का जो ज़ाहिर होना है वो एक्सपोजर और उसके ज़ाहिर होने में लंबा टाइम भी हो सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल वेस्ट एफिलेंट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।